जी नाज़रीन, पाकिस्तान में सैलाबी रेला है, इंतहाई खतरनाक है। गांव के गांव बह गए हैं, लोग बह रहे हैं, उनके जानवर बह रहे हैं, लोग घरों से बेघर हो गए हैं, सड़कें टूट रही हैं। ये पहले ये फुटेज देखिए जो आपको इधर साइड पे स्क्रीन पे नजर आएगी। इस फुटेज में आप दरिया की हालत देख सकते हैं। ये कुछ दिन पहले की सूरत हाल थी और ये जो अचानक जो एक तूफानी सैलाब आया है सारे जो दरिया चनाब में, इसकी क्या मसला क्या है? इसके मसले जो सूरत हाल है ना, जो ये इंडिया की तरफ से पानी जो है ना, ये सैलाबी रेला है, उसे छोड़ा गया है, जिससे सैकड़ों गांव अभी वो डूब गए हैं। और सैलाब की इतनी ज्यादा शिद्दत है कि जैसे आप जानते हैं कि हिफाजती इक़दाम के लिए जो भी सूरत हाल है वो देख सकते हैं। आप इधर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको नजर आएगा कि जो हिफाजती टीमें हैं, जो हिफाजती इक़दाम के लिए, जो हेल्प के लिए जो कश्तियों में हैं माशाल्लाह सवार हैं, वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें खुराक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, रेत के बोरे भर के लेके जा रहे हैं। उनके साथ बंद लगाया जाएगा जैसा कि सूरत हाल होती है। और ऐसी हंगामी हालत में हमेशा हमारी फौज भी काम आती है, सिविलियन भी काम आते हैं। सारे पाकिस्तानी उस वक्त भूल जाते हैं कि हम किस फिरके से तलक हमारा है, किस मजहब से तलक है। उस वक्त एक दूसरे की हेल्प करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इंसानियत भी इसी चीज़ की तालीम देते हैं कि हेल्प करें। और ये सारी सूरत हाल देख सकते हैं, रात हो गई है, अभी भी हंगामी सूरत हाल में वो कश्तियों के ऊपर जो है वो सारे दोस्तों की हेल्प करें। और ऐसे मुश्किल वक्त में हमें चाहिए कि हमें उनको खाना वगैरह भी डोनेट करना चाहिए, खाना बना के ले जाएं उनका, कोई नहीं तो उनका हाल चाल दरियाफ्त करें, उनका पीने के लिए साफ पानी का बंदोबस्त करें। बिस्तर उनके गीले हो गए होंगे, सारा सामान जो पानी में बह जाता है, बह रहा है पानी में। और ऐसी ऐसी वीडियोस ही हमारे पास आई हैं जो हम सोशल मीडिया पे तो आपके साथ नहीं शेयर कर सकते, कि जैसे ट्राली है, उसमें सारे का सारा जो फैमिली है, कोई रिश्तेदार होंगे, कोई मोहल्लेदार होंगे, वो सारे बैठ के अपनी तरफ से सामान वगैरह रख के या वैसे अपनी जान बचा के जा रहे थे। तो अचानक वो सड़क टूटी हुई थी, सड़क वो तो एक नदी नाले का माहौल बना हुआ है, वो अचानक वो ट्राली उसके अंदर डूबती है। हम आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर सकते, मगर हमारे मुख्तलिफ ममालिक में नुमाइंदे हैं और उनसे हमें रिपोर्ट्स भी मिल रही हैं और उसी की वजह से हमें जो ताज़ा तरीन सूरत हाल का पता चल रहा है, वो ट्राली भी उसी भी सैलाब में डूब गई है। हमारे नुमाइंदे हैं, जैसे कि मलेशिया से हमारे नुमाइंदे हैं मसूद अहमद पाशा साहब, उन्होंने काफ़ी इस मामले में हेल्प की, नए नए वीडियोस भेजी, और इसी के साथ राब्ते में रहे हैं वो भी मुख्तलिफ लोगों के साथ। उन्होंने ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई। और पाकिस्तान से जो हमारे नुमाइंदे हैं फारूक साहब, उनके साथ भी मैं राब्ते हूँ, मुसलसल राब्ते हूँ, सारी सूरत हाल का पता कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, कैसे हंगामी सूरत हाल है। मुमकिन है कोई और भी कोई इससे बड़ा रेला भी छोड़ दे ये हिंदुस्तान का, उसको कोई पता नहीं है। मगर हमें इस बात की समझ नहीं आती कि हिंदुस्तान का जब दिल चाहता है पानी खोल देता है। यार ये तो इंसानियत नहीं है। इधर यूरोप में ममालिक हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमदर्दी के साथ रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में काम आते हैं, हमसायों के बड़े हकूक होते हैं। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान को कैसा हमसाया मुल्क मिला है कि उसने हमेशा पाकिस्तान की जो पीठ में खंजर खोपने की कोशिश की है। वो किसी न किसी तरीके से दुख और तकलीफ ही देते हैं, जैसा कि हम माजी में देखते आए हैं। और हमारे जो हुक्मरान है, हमारे जो सियासतदान है, उसके बारे में कोई बात नहीं करते, उनसे कोई ऐसा मुआहदा नहीं कर सकते या करते नहीं है मुआहदा कि कम से कम आप बिला जवाब जो ऐसे पानी अपने डैम का नहीं खोल सकते, नहीं छोड़ सकते। और ये देखें, इंसानी जानें ज़ाया होती हैं, आज भी बहुत सारी जानें भी ज़ाया हो गई हैं। उसके बाद उनका घर माल सब कुछ तो ऐसी इसी तरह पानी में बह गया है। इंतहाई बुरी सूरत हाल है। और मेरी तमाम उन दोस्तों से दरखास्त है कि जो दरियाओं के किनारों पे रहते हैं, वो अपना जो वो सामान, जो उनका कीमती सामान है, उन्हें समेट के, अगर वो ट्रालियों में ट्रकों में भर के कहीं दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं तो वो ले जाएं। और हिफाजती इक़दाम के लिए वो इलाके छोड़ दें कुछ दिन के लिए। देखिए अभी सैलाब की क्या सूरत हाल बनती है, ठीक होएगा सारा प्रोग्राम, ठीक हो जाएगा, फिर वापस आ जाए। अगर ठीक नहीं होता अगले चंद दिनों में और फिर पानी का कोई रेला छोड़ सकते हैं बड़ा हिंदुस्तान, उससे पाकिस्तान में फिर तबाही आएगी, जानों का नुकसान होगा, माल का होगा, जमीनें तो वो खराब होंगी, सड़कें खराब होंगी। मगर उसके बावजूद कम से कम इंसानी जानें तो बच सकती है ना। सर ये अगर हो सके तो हमारा पैगाम हंसता हंसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल की तरफ से मैं पैगाम दे रहा हूँ।
और इस पैगाम को नशर भी करें ताकि लोग अपनी जानें बचा सकें, और इस मामले में अपने दोस्तों की, प्यारों की, जिनके अजीज़ व कारब उन इलाकों में रहते हैं जो दरिया जनाब के करीब रहते हैं, उनकी हेल्प भी करें। ये मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के भाई, दोस्त या हम वतन काम आते हैं। तो अल्लाह ताला साहब को अपने ज़ुबान में रखे, और इसी तरह मिलेंगे किसी अगले प्रोग्राम में।